नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं वेनस पाइप एंड ट्यूब्स कंपनी पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस, फाइनेंस और फंडामेंटल पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर। कंपनी स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है। कंपनी दो ब्रॉड कैटेगरीज में स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहला सीमलेस ट्यूब और दूसरा पाइप्स एंड वेल्डेड ट्यूब। पाइप जिसके अंडर प्रोडक्ट्स की 5 कैटेगरीज का मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहला स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसिशन एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, दूसरा स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब, तीसरा स्टेनलेस स्टील सेमलेस पाइप्स, चौथा स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स, पांचवा स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो गुजरात के भुज भचाऊ हाईवे में लोकेटेड है। और इसके अलावा कंपनी के पास स्टोरेज फैसिलिटी भी है जहां पे कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टोर करती है। कंपनी की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी ने 2017 में एक्सपोर्ट्स करना शुरू की और 28 फरवरी 2022 तक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को ब्राज़ील, यूके, इजराइल, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ 20 और कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स लिस्ट में इंडिया की बहुत अच्छी कंपनीज़ के नाम हैं, जैसे कि आदित्य बिरला, अदानी, अतुल, अमूल, भेल, भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, गोदरेज एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, आइए अब कंपनी के इनिशियल रेशियो और फाइनेंस को भी चेक करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये है कंपनी का इनिशियल रेशियो। तो मार्केट कैप देखिए हम कंपनी का, तो 719 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक बहुत ही छोटी कंपनी है आपका ये। वही अगर इसका स्टॉक पी की बात करें तो आपका 22.8 का स्टॉक पी है। वही इसका इंडस्ट्री पी की बात करें तो 15.2 का है। तो अगर इसका स्टॉक पी देखें तो अपने इंडस्ट्री पी से लगभग कुछ 5 से 7 ज़्यादा है इसका स्टॉक पी, जो कहीं ना कहीं कुछ हल्का सा महंगा देखने को मिल रहा है। वही बुक वैल्यू की बात करें तो 63.3 है, 63 रुपये के आसपास है। वही प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.60 है, 5.6 कहते हैं। तो अगर इसे देखें, कंपेयर करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू को बुक वैल्यू से, तो आपको लगभग 5.5 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है आपको अभी। तो मतलब कि आपका पर शेयर, जो पर शेयर का प्राइस है 354 रुपये के आसपास चल रहा है आज के डेट में, 350 रुपये के आसपास में। तो इसका जो पर शेयर का प्राइस है बुक वैल्यू से आपको लगभग 5.5 गुना ज़्यादा मिल रहा है अभी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी वैल्यूएशन हाई देखने को मिल रहा है। कुछ अभी कॉस्ट प्राइस जो है पर शेयर का प्राइस महंगा मिल रहा है, हालांकि हद से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट फिर भी महंगा है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो वही अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0 है यहाँ पर शो कर रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 10 शो कर रहा है, मीन्स आगे आपको स्प्लिट देखने को जरूर मिलेगा। वही इसका आरओसी की बात करते हैं तो 36% का आरओसी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आरओसी है। वही आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 37.6% का 37.6% का आरओई है, जो कि ये भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही आपकी ईपीएस की बात करें तो 20 रुपये का ईपीएस है, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। ओके सा भी नहीं है, बिलो एवरेज कहेंगे तो ये तो ठीक है। 20 रुपये कुछ खास है नहीं, इसे आप अवॉइड ही करें। वही सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 25% का 25% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ है। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 34% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही कंपनी की कैश की बात करें, कंपनी के पास कैश कितनी है तो 7.35 CR, लगभग 7.5 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास कैश है। हालांकि एग्जैक्ट 7.5 नहीं है, बट 7.35 CR है, 7 करोड़ से कुछ ज़्यादा आपके पास कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ। वही अगर डेट की बात करते हैं तो 69 करोड़ का डेट है, लगभग 70 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेट है। देखा जाए तो कैश कम है कंपनी के पास, बहुत कम है, वही डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास में। तो यहाँ पर एक इनिशियल रेशियो में देखने में ये समझ में आ रही है कि ये परेशानी की बात है। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 48% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा प्रमोटर होल्डिंग है। कहा जाता है, देखा जाता है कि 40% से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इसे शॉर्ट में करते हैं और सिंपल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है,
प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, आरओसी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, आरओई यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये जो 5 है, ये जो 5 रेशियो है, 5 पॉइंट है, ये यहाँ पे सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। वही अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पीई आपका इंडस्ट्री पी से महंगा मिल रहा है। वही आपका प्राइस टू बुक वैल्यू भी बुक वैल्यू से 5.5 गुना ज़्यादा महंगा है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे महंगा है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई वैसी कुछ बात नहीं है कि यहाँ पे ओके सा प्राइस है, नहीं, यहाँ पे महंगा है, ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है। तो इस जो स्टॉक का जो महंगा आपको मिल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में आपको शेयर के प्राइस में भी आपको वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 350 रुपये के आसपास में, हो सकता है आने वाले टाइम में ये और करेक्शन देखने को मिले और नीचे जाए, क्योंकि अभी वैल्यूएशन हाई है। आगे चलते हैं, दूसरी परेशानी की बात करते हैं। एक तो परेशानी की बात होगी महंगाई, यहाँ पे मतलब कि ये वैल्यूएशन की बात होगी, ये महंगा मिल रहा है। दूसरे परेशानी की बात यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, आपका कैश, कंपनी के पास कैश यहाँ पे कम शो कर रहा है और डेट बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। तो ये एक दूसरी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूरी तरह से फिगर, यहाँ पे नंबर्स क्लियर नहीं हुए, ये क्लियर होगा, ये दो चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा हमें जाके बैलेंस शीट में। तो चलिए वहाँ पे चलेंगे बाद में, पहले चलते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, देन बैलेंस शीट देखें, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगा कंपनी का डेट क्या है और कंपनी के पास कैश क्या है, ये अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कंपनी का पीएल फाइल। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है फाइल कंपनी का ये। तो सेल्स अगर देखें तो पिछले यहाँ पर 3-4 साल में कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है। वही कंपनी का अदर इनकम की बात करते हैं तो ये कुछ खास नहीं है, खैर ये से आप अवॉइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं और सबसे मेन चीज़ देखते हैं कंपनी का, वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनी को फाइनली कटा के फाइनली कितना मिलता है। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2020 से 21 में तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और 21 से 22 में ये 2 साल में अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर बैलेंस शीट तो यहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खैर, इससे पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं कंपनी का, तो शेयर कैपिटल देखें तो शेयर कैपिटल यहाँ पे पिछले 3 साल से फिक्स था, बट यहाँ पे मार्च 2022 में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि एक परेशानी की बात है, क्योंकि शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना कंपनी पे एक तरह से कर्ज की बात होती है। खैर, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। वही कंपनी का रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी का रिजर्व यहाँ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के पास रिजर्व हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते रहना चाहिए। वही कंपनी पे कर्ज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूस कंपनी का कर्ज इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक परेशानी की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कंपनी पे कर्ज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी के पास कैश भी बहुत कम है, जो अभी हम लोगों ने इनिशियल रेशियो पे डिस्कस किया, जो कि 7 पॉइंट समथिंग करोड़ के पास में, 7 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास कैश है, और डेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि परेशानी की बात लग रही है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको देखना चाहिए, वो है आपको यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वेंट्री। अगर कंपनी का इन्वेंट्री देखते हैं तो इन्वेंट्री यहाँ पर कंपनी के पास 93 करोड़ का 93 CR का इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री मीन्स कंपनी के पास उतने प्रोडक्ट्स है जिसे कंपनी बेच के अपने सेल करके आप कंपनी उसे कैश में कन्वर्ट करेगी। तो ये भी कंपनी के पास एक तरह से कैश की तरह ही होता है, बैलेंस शीट में इसे भी कैश की तरह, एक एसेट्स की तरह ही होता है, क्योंकि ये एसेट्स की क्या एसेट्स ही है कंपनी का, जो कि इसे बाद में कंपनी सेल करके अपने कैश में कन्वर्ट करेगी। तो अगर देखा जाए कंपनी के पास 69 करोड़ का डेट है, वही 93 करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री से ही समझ में आ जा रहा है कि कंपनी के पास जितना डेट है उससे ज़्यादा कंपनी के पास इन्वेंट्री, जो कि बाद में इसे सेल करके कैश में कन्वर्ट करेगी। प्लस वहाँ पे कंपनी के पास में कुछ 7 करोड़ के आसपास में कैश भी रखा हुआ है। बट एक चीज़ और इसमें देखने वाली बात होती है, वो है ट्रेड रिसीवल। कंपनी का ट्रेड रिसीवल भी देखें तो 70 CR का कंपनी के पास ट्रेड रिसीवल, जो कि ये भी कंपनी के पास उसके क्लाइंट से पैसे आएंगे। हालांकि
ये कहना मुश्किल होगा कि ये सारे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। हो सकते हैं सारे के सारे पैसे आए, हो सकते हैं 20% ना आए, हो सकता है 50% ना आए, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा। अगर इसका 50% भी आता है तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश यहाँ पर है। तो देखा जाए बैलेंस शीट से ये समझ में आता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। हालांकि कैश डायरेक्ट कैश नहीं है, इनडायरेक्ट अगर बात करें तो कंपनी के पास इन्वेंट्री अच्छा खासा है और ट्रेड रिसीवर अच्छा खासा कंपनी के पास है। तो देखा जाए तो कंपनी यहाँ पर ठीक ठाक फाइनेंशियली बैलेंस शीट यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक है। कंपनी जिस तरह की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी, उस हिसाब से देखें तो कंपनी का यहाँ पर बैलेंस शीट मुझे यहाँ पर ओके सा अच्छा सा देखने को मिल रहा है। खैर आगे चलते हैं और कंपनी का देखते हैं कैश फ्लो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है देखना कंपनी का कैश फ्लो देखना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर देखते हैं तो यहाँ पर माइनस में है, जो कि एक परेशानी की बात है। वही फाइनली नेट कैश फ्लो देखते हैं तो ये भी जीरो है, जो कि एक परेशानी की बात है कि यहाँ पर कंपनी का नेट कैश फ्लो जीरो शो कर रहा है। तो ये एक परेशानी की बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर इसे समझा जाए सिंपल में तो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा नहीं है, जो कि एक परेशानी की बात है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ओके है, बैलेंस शीट यहाँ पे ओके मिल रहा है। तो देखा जाए मोटा मोटी तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कंपनी के साथ आप लंबे अवधि में जा सकते हैं। बट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, एक बहुत ही छोटी कंपनी है, लगभग 700 समथिंग करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ पर आप बहुत हेवी अमाउंट के साथ में एंट्री ना करें, मीन्स लंबे अवधि में आप बहुत हेवी अमाउंट लेके ना बैठें। छोटे अमाउंट के साथ यहाँ पर अभी एंट्री करें, शुरू करें। जैसे जैसे कंपनी का फाइनेंशियल बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करिएगा, अपने पैसे को और ज़्यादा इंक्रीज करिएगा, अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करिएगा। बट स्टार्टिंग में कंपनी बहुत छोटी है और कंपनी का ऐसा हाल है अभी कि 50-50 सा समझ में आ रहा है। बैलेंस शीट को देख के या फिर जो भी है फाइनेंशियल को देख के ये समझ में आ रहा है कि कंपनी लंबे अवधि में अच्छा परफॉर्म कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। जो भी हो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन होगा आप यहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री ना करें लंबे अवधि में। छोटे अवधि में किसी का कुछ व्यू है कि प्रॉफिट बना के निकलना तो अलग बात है, बट लंबे अवधि में मतलब कि 3 साल 5 साल 10 साल की बात करें तो फिलहाल के लिए आप बहुत ही हेवी अमाउंट के साथ में यहाँ पे ना जाए, हल्के अमाउंट के साथ जाए, उतना ही कि कल को अगर कुछ नुकसान भी होता है तो आप उसे झेल सकें, आपको उतनी ज़्यादा वो परेशान ना करें। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन और आपके पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही आपके नज़र में कोई और स्टॉक्स है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आप उस स्टॉक का नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।